निश्चित रूप से भाजपा दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर केजरीवाल है। एक नंबर पर कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस पार्टी शीला जी के नाम पर, शीला जी के काम पर बटन दबे की जनता ने मन बना लिया है। पूर्वांचल के लोग, बिहार के लोग एकदम झराझर कांग्रेस को वोट पोल कर रहे हैं। निश्चित रूप से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बिहार के ब्राह्मण को गाली दिया, तो एक एक ब्राह्मण इस गाली से, मैं उत्तर प्रदेश का कट्टर ब्राह्मण हूँ, ये देखिए उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण हूँ, और ब्राह्मण संदीप दीक्षित के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए पूर्वांचल और बिहार के लोग एकजाई होकर के एक तरफा कांग्रेस पार्टी का प्रचार किए हैं और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने भाई बहनों की जोड़ी ने पूरा दिल्ली के चुनाव में तहलका। आदमी पार्टी तो तीसरे नंबर पर है। आप देखिए मनीष सिसोदिया बुरी तरह से आ रहे हैं। आप जहाँ खड़े हो यहाँ भी संदीप दीक्षित चुनाव जीत रहे हैं, प्रचंड वोटों से जीत रहे हैं, और केजरीवाल यहाँ से खुद आ रहे हैं। केजरीवाल खुद आ रहे हैं, आतिशी भी आ रहे हैं और केजरीवाल भी आ रहे हैं, और इनका शिक्षा मंत्री भी चुनाव, इसलिए चुनाव हारने के डर से बड़फड़गंज छोड़ दिया और नए स्थान पर गया, वहाँ भी बुरी तरह से चुनाव हारा। कांग्रेस एक नंबर पर खड़ी है। कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। रुझान तो ये कह रहे हैं कि खाता भी नहीं खुल रहा है, सवाल ही नहीं उठता है। अब की बार कांग्रेस पार्टी ने मजबूती से चुनाव लड़ा है, और कांग्रेस पार्टी के मजबूत होने से दोनों दल, भारतीय जनता पार्टी और केजरीवाल की पार्टी, दूसरे और तीसरे नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो चुनाव में टक्कर में भारतीय जनता पार्टी है केजरीवाल के सामने। निश्चित रूप से भाजपा दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर केजरीवाल है। एक नंबर पर कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस पार्टी शीला जी के नाम पर, शीला जी के काम पर बटन दबे की हाथ पर दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है। पूर्वांचल के लोग, बिहार के लोग एकदम झराझर कांग्रेस को वोट पोल कर रहे हैं। मतलब पूर्वांचल के लोगों ने एक तरफा वोट कर दिया। निश्चित रूप से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बिहार के ब्राह्मण को गाली दिया, तो एक एक ब्राह्मण इस गाली से नाराज हैं। और मैं उत्तर प्रदेश का कट्टर ब्राह्मण हूँ, ये देखिए उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण हूँ, और ब्राह्मण संदीप दीक्षित के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए पूर्वांचल और बिहार के लोग एकजाई होकर के एक तरफा कांग्रेस पार्टी का प्रचार किए हैं और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने का काम किया। कितनी सीटें आ जाएंगी? हमारी सीटें सरकार बनाने लायक आएगी, सरकार बनाने लायक। निश्चित रूप से। हर बार चुनाव में आपका यही रहता है कि जब रिजल्ट आने से पहले आप लोग सरकार बनाते हैं, लेकिन रिजल्ट कुछ और आते हैं। नहीं, पिछले चुनाव में महाराष्ट्र में भी यही हुआ, हरियाणा में भी यही हुआ। आपको बताऊं, श्रीमती शीला दीक्षित के काम को यहाँ की जनता ने याद किया है, और शीला जी के काम पर अब की वोट पड़ा है। ये चुनाव शीला जी बनाम बीजेपी और केजरीवाल था, कांग्रेस को सबसे आपकी लड़ना पड़ रहा है, और इसलिए कांग्रेस की सरकार बनेगी। भाई बहनों की जोड़ी ने पूरा दिल्ली के चुनाव में तहलका मचा दिया था। केजरीवाल तो कह रहे हैं कि मतलब कांग्रेस को वोट देना, बीजेपी को वोट देना। आप बताइए, केजरीवाल और भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के लोग एक साथ हैं, एक साथ नहीं होते तो। लेकिन ये बात तो केजरीवाल कह रहे हैं कांग्रेस के लिए। आरएसएस के हेड से चिट्ठी कौन मंगवाने गया था, उनका दरबार करने? केजरीवाल और भारतीय जनता पार्टी, ये दोनों दल एक दूसरे की मौसीरे बहने हैं। इसलिए कि जब दिल्ली रामलीला मैदान में प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के खिलाफ आंदोलन चल रहा था, तो पूरे देश के आरएसएस के लोग वहाँ जमाव रखे थे, और केजरीवाल भी एक साथ थे। तो ये दोनों तो एक दूसरे के पूरक हैं। और कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नदी के दो किनारे हैं, एक किनारे पर कांग्रेस पार्टी और दूसरे किनारे पर भारतीय जनता पार्टी है। तो हमारे संबंध कभी भी भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, कभी नहीं है, कभी नहीं है। तो क्या होगा? कितने हम क्या मतलब पिछले चुनाव की तरह तो नहीं रहेगा, सपना ही रह जाएगा? आप बताइए, कांग्रेस पार्टी की मजबूती से चुनाव लड़ने से, भाई बहन के जोरदार प्रचार करने से कांग्रेस पार्टी एकदम ऊंचाई पर है और सरकार बनाने की स्थिति में है। कई दिन में सपने तो नहीं देख रहे आप? कितनी सीट आ रही है? 30 से ऊपर। 30 से ऊपर कहाँ सरकार बनेगी? कई दिन में सपने तो नहीं देख रहे आप? 30 से ऊपर, 35 से ऊपर होगी और कांग्रेस की सरकार बनेगी। कहीं हरियाणा महाराष्ट्र सपने तो देख रहे हैं? तीसरे पर जी, केजरीवाल तीसरे पर। हरियाणा में क्या हुआ फिर? हरियाणा में, महाराष्ट्र में और हरियाणा में और दिल्ली के चुनाव में बहुत फर्क है। दिल्ली दिल वालों की है, जो दिल से कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। अरविंद केजरीवाल के 25,000 बचत के लिए लोग हमें आम आदमी पार्टी को वोट करेंगे। आम आदमी पार्टी तो तीसरे नंबर पर है। आप देखिए मनीष सिसोदिया बुरी तरह से आ रहे हैं। आप जहाँ खड़े हो यहाँ भी संदीप दीक्षित चुनाव जीत रहे हैं, प्रचंड वोटों से जीत रहे हैं, और केजरीवाल यहाँ से खुद आ रहे हैं। केजरीवाल खुद आ रहे हैं, आतिशी भी आ रहे हैं और केजरीवाल भी आ रहे हैं, और इनका शिक्षा मंत्री भी चुनाव हार रहा है। अच्छा, इसलिए चुनाव हारने के डर से बड़फड़गंज छोड़ दिया और नए स्थान पर गया, वहाँ भी बुरी तरह से चुनाव हार रहे हैं।
अवध रहते हैं। नहीं नहीं, अगर ये चुनाव जीतने की स्थिति में होते तो पड़पड़गंज श्री अवध ओझा को टिकट नहीं देते। अच्छा, हाँ, ये तो डर, हार के डर के नाते पड़पड़गंज को छोड़ दिया। शिक्षा को और बेहतर बनाना चाहते इसलिए अवध ओझा को लेके आए हैं। आप बताओ, हमारी पार्टी शिक्षा को और अच्छा करना चाह रही है। आप बताओ, हाँ, इन्होंने शराब बेचा, हाँ, शराब से पैसा कमाया और इसी शराब के पैसे से चुनाव लड़ रहे हैं। पंजाब सरकार पूरी की पूरी मंत्रालय ला करके यहाँ रुपया पैसा बांटे, उनके रुपये वैसे भी पकड़े गए। भारतीय जनता पार्टी के लोग रुपया बांट रहे थे, उसको भी पकड़ा गया। ये लोग लोकतंत्र को गंदा कर रहे हैं। लोकतंत्र की मर्यादा कांग्रेस पार्टी के अलावा कोई नहीं करता है, कोई नहीं करता। कोई नहीं करता है। अरे भाई, हर घर में देखिए आधी आबादी केजरीवाल को वोट दे रही है। सवाल ही नहीं उठता। मैं तो कई बूथों को देखा हूँ, केजरीवाल तीसरे नंबर पर हैं, कांग्रेस पार्टी एक मिल्कीपुर में नंबर। क्या होने वाला है? मिल्कीपुर में लोगों ने, अब आप लोग जानते हैं, अब मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि ये जोगी के नाक का सवाल है। योगी जानबूझ करके वहाँ गुंडाई और रफाई कराए हैं और वहाँ जबरिया एक लड़का 3-3 बार वोट दे करके आया है। ये है मिल्कीपुर का चुनाव। मिल्कीपुर के चुनाव में बात को लेकर योगी जी पे क्यों पहुंच जाते? योगी गुंडाई पे क्यों पहुंच जाते? अच्छा शासन चला रहे हैं, कितना अच्छा शासन चल रहा है। आप बताओ, अच्छा शासन चलता तो कई 100 करोड़ रुपया खर्च करने के बाद अयोध्या में, वहाँ प्रयागराज में सैकड़ों लोगों से ऊपर लोगों की मौत हो गई। इस आंकड़े को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने छिपाने का प्रयास किया कि मृतकों की संख्या ना ज़्यादा हो जाए, तो इसलिए हेमा मालिनी कह रही इतना बड़ा महाकुंभ है, छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं। वो एमपी किसकी हैं? भारतीय जनता पार्टी की। इन लोगों की मौत लोगों को छोटी घटनाएं दिखाते हैं। यह लोग लाश पर राजनीति करते हैं। इसीलिए इलाहाबाद प्रयागराज में 3-3 जगह घटनाएं घटती हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार उसको छिपाने का काम करती है। हम तो आपको बताऊं, सोशल मीडिया के आभारी हैं। सोशल मीडिया के लोगों को मैं सैल्यूट करता हूं कि वहां जो कमी थी उसको सोशल मीडिया ने दिखाने का काम किया और सरकार से गुजारिश भी किया कि हाँ, अच्छी व्यवस्था नहीं है, इसकी व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। लेकिन सरकार तो वीवीआईपी लोगों को खुश रखने के कर रही थी और सामान्य लोगों को, मैंने आपको बताऊं, भेड़ की तरह छोड़ दिया था। आज सोशल मीडिया ने ये दिखाया कि आम जनता के साथ धोखाधड़ी की जा रही है और लोगों की मौत हो गई। 100 लोगों से ऊपर की मौत है, लोग दबे हुए हैं, कुचले हुए हैं और यह प्रधानमंत्री स्नान करने जा रहे हैं, मुख्यमंत्री के पूरा मंत्रिमंडल स्नान करने जा रहा है। मैं आपको एक बात और बताऊं कि वहाँ 3-3 जगह घटनाएं घटी हैं। झूसी में भी लोग मरे हैं, उसको भी उत्तर प्रदेश की सरकार छिपाने का काम करती है। और इसीलिए हमारे जगत गुरु शंकराचार्य ने खुल करके मुख्यमंत्री से त्यागपत्र की मांग की है। हिंदू सनातन धर्म में जो हमारे 4 शंकराचार्य हैं, उनकी बातों को माना जाता है। उनके अलावा हम किसी भी बात को, किसी का हिंदुत्व हम नहीं उनका समर्थन करते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमारे शंकराचार्य की आलोचना किया है, जबकि जो शंकराचार्य हैं वह सही बोलेंगे, उनको झूठ बोलने की आदत नहीं है, वो झूठ बोलते भी नहीं है। उन्होंने चेताया कि आपके यहाँ प्रयागराज में दिल्ली में क्या बनेगी कहीं सरकार, या सपना ही रह जाएगा? सपना नहीं, 8 को आपको दिखाई देगा कि सत्ता परिवर्तन हुआ है।